नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज का टॉपिक अपना राजस्थान का भूगोल रहेगा, जिसमें राजस्थान के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सोल्व करेंगे। मैं आशीष कुमार बड़गोता आपके साथ लाइव क्लास के साथ जुड़ चुका हूं। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले जो भी सूचना हो वो मिल जाएगी। तो अभी इसी कड़ी में अपना सेक्शन को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और टकाटक आंसर दे। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को पढ़ें और मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्या बेडकॉप ने किया था, कर्नल टोड ने किया था, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था, या जॉर्ज थॉमस ने किया था? तो राजस्थान में सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जेम्स थॉमस ने किया था। किसने किया था? जेम्स थॉमस ने। कब किया था? हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। डी राइट आंसर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कब किया था। ये किया था 1800 ईस्वी। कब? 1800 ईस्वी में किया था। और ये जानकारी किस में मिलती है, किस पुस्तक में मिलती है? तो पुस्तक का नाम है मेल्ट्रो मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलती है, और इसका राइटर था विलियम फ्रैंकली। यह पुस्तक 1805 में प्रकाशित हुई थी, और ये प्रकाशित किसने की थी? वेलेस्ली ने की थी। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है? कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा लगती है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांसवाड़ा के साथ लगती है, क्या उदयपुर के साथ लगती है, प्रतापगढ़ के साथ लगती है, या डूंगरपुर के साथ लगती है? तो ये तो सबको पता ही होगा कि हमारे अभी भी राजस्थान में जिले सेंस होने के बाद भी यह सेंस नहीं हुआ है। तो ये अभी हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इज राइट आंसर। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या? बांसवाड़ा आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से पढ़े और उसका आंसर दीजिए। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना, कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ तक है? प्रश्न को ध्यान से पढ़े और उसका आंसर दीजिए। क्या कोणा कोणा गांव गंगानगर से शाहपुरा जालोर तक है? क्या हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है? क्या हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक है? या ऑप्शन डी कोणा गांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसका मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070। कितनी? 1070। जो राजस्थान के साथ हमारे साथ जिले लगते हैं गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है। जब डेटा आएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, ध्यान से पढ़ें। किस जिले में जून माह से सूर्य की किरण सीधी या लंबवत पड़ती है? किस जिले के साथ पड़ती है सूर्य की किरण सीधी या लंबवत पड़ती है? प्रश्न को पढ़ें फिर आंसर दीजिए।
तो हमारा इस आंसर है बांसवाड़ा। प्रश्नों को आप पढ़ गए होंगे, मैं ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ। भीलवाड़ा है, क्या भीलवाड़ा है, क्या बांसवाड़ा है, क्या पाली है, क्या जयपुर है। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर रहेगा, बांसवाड़ा के साथ लगती है। यहाँ हमारा राजस्थान है, पतंगाकार है, तो यहाँ पर कौन सा जिला स्थित है जो कर्क रेखा कर्क रेखा के साथ लगती है, जो 21 जून को सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। ध्यान से पढ़े और फिर आंसर दीजिए। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत व पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, कौन सा जिले की नहीं मिलती है? क्या वो बीकानेर है, क्या वो गंगानगर है, जैसलमेर है, या जालो जोधपुर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया होगा, ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन से जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। मैंने बोला था गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर लगती है, और फलोदी की सीमा अभी तक कुछ निर्धारित नहीं हुई है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा कौन सी नहीं लगती है? तो जोधपुर की नहीं लगती है, पहले भी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लगती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 6, ध्यान से पढ़े। राजस्थान को पूर्व व पश्चिम और विस्तार है, कितना विस्तार है? पूर्व और पश्चिम में कितना विस्तार है? राजस्थान में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच में कितना अंतर है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, प्रश्न थोड़ा कट गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राजस्थान की पूर्वी व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है? तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान हमारा, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, एक बार मान लो कि ये राजस्थान है, राजस्थान है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई है 826, और यहाँ से यहाँ तक है 869। कितने? 869। इन दोनों में अंतर कितना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 43 किलोमीटर का अंतर है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के 50 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। राजस्थान के 50 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ये ऑप्शन ए 5, 10 या फिर 7 या 8। आपको पता होगा, मंडल लिखने से आपको पता नहीं चल रहा होगा, जबकि कितने संभाग व कितने संभाग में बांटा गया है, ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। तो 50 जिलों को वर्तमान में 10 संभाग में बांटा गया है। कितने? 10 संभाग में बांटा गया है, 10। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। कितना? बी इज राइट आंसर। ये कभी भी दूसरी जो आएगा हमारी क्लास, उसमें पूरा डिटेल के साथ मैं बता दूंगा, जो अभी है वो मैं ये बता रहा हूँ। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए अगला प्रश्न को, फिर टकाटक आंसर दीजिए। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह प्रश्न पहले आ चुका है, प्रश्न नंबर 8। ध्यान से पढ़े और आंसर दीजिए। आपको पता होगा ये प्रश्न पहला प्रश्न ही था, जो यह इसका आंसर मैंने दे चुका हूँ। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, या जी.एन. ओझा, वी.एन. राजस्थान शब्द बोला इसमें, उसमें राजपूताना था, सॉरी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड। टोड एक ऐसा आदमी है जिसने राजस्थान में हर जगह टांग गड़ाई है। तो अपना अगला प्रश्न नंबर बी हमारा राइट हो गया आंसर। और ये कब किया गया था? तो इनकी पुस्तक का भी याद रखना, इनकी पुस्तक कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम है द एलाइन एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को लिखने में थोड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं सीधा पेन से नहीं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है। प्रश्न नंबर 9 को अभी पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है
द एलाइन एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राम 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 राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आगे बढ़िए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 हमारे साथ क्या बोल रहा है, सुनिए प्रश्नों को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। 70 पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? यहाँ पे स्पेस है, उसमें राजस्थान लिख देना। देशांतर किस जिले से होकर गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़े फिर आंसर दीजिए। जैसलमेर के साथ गुजरती है, या जोधपुर के साथ गुजरती है, नागौर के, या फिर जोधपुर के? ऑप्शन को ध्यान से पढ़े। जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, डी जोधपुर। आप इसको पढ़े तब मैं आपको थोड़ी देर में आपको इसमें और भी कुछ बताऊंगा। तो ये हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिए। ये हमारा राजस्थान है, मान लीजिए कि ये राजस्थान है, थोड़ा बताने में मिस्टेक हो रही है। ये वाला 23.3 उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ वाला होता है वो 30.12 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर खड़े होते हैं वो देशांतर होते हैं। तो ये वाला देशांतर, ये पूछ रहा है कि देशांतर 70 डिग्री देशांतर, तो ये हमारा राजस्थान से गुजरता है। 69.30 देशांतर से गुजरता है, तो यहाँ वाला कौन सा जिला आएगा ये बोल रहा है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से पढ़े। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान से पढ़े और आंसर दीजिए। ध्यान से पढ़िए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ, आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। बात नहीं करिए, कोई भी बात नहीं करेगा, सेट में कोई बात नहीं करेगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। बात करने से एग्जाम में कोई बात वाले प्रश्न नहीं आएंगे, ये प्रश्न आएंगे वो ध्यान से सुनिए। राजस्थान के बारे में कौन सा सत्य कथन है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, या इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, या इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है, या इसकी क्षेत्रफल 3,42,329 है। तो इसका कौन सा आंसर राइट है? ध्यान से पढ़े और आंसर दीजिए। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, उनको भी देखना है। तो इनको देखिए, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 ना होके 826 है। कितना है? 826। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,920 ना होके 5,920 है। कितना है? 5,920। और राजस्थान की क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 है। 3,42,239। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। आपका आंसर हो गया है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? पढ़ के आंसर दीजिए। तो ये स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी उपसरों की अवस्था में पहुंचती है, कब पहुंचती है? क्या जुलाई में पहुंचती है, सितंबर में पहुंचती है, या जनवरी में पहुंचती है, या मार्च में पहुंचती है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। टकाटक आंसर दीजिए, एकदम वेल डन, एकदम बढ़िया टकाटक आंसर दीजिए। राइट आंसर, बढ़िया आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। क्या जुलाई में पहुंचती है?
उपसरों की अवस्था में कब पहुंचती है पृथ्वी? जुलाई में पहुंचती है, सितंबर में पहुंचती है या जनवरी में पहुंचती है? उपसरों के नहीं, यहाँ पे दो दो है उपसर। उपसर व अफसर दो प्रकार के होते हैं, उपसर व अफसर। तो अफसर पहुंचती है, उपसर पहुंचती है हमारी 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। और अपसोर अपसोर पहुंचती है 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई को पहुंचती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जनवरी में पहुंचती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से, राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए प्रधान माध्यम रेखा, या मकर रेखा, या कर्क रेखा गुजरती है, या विषमवंत विषमवंत रेखा गुजरती है, विषमवंत रेखा गुजरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। राजस्थान के ऑप्शन सी राइट। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर से 26 किलोमीटर करती हुई निकलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला आंसर दीजिए। प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है राजस्थान की? तो वो लगती है, कितनी लगती है? 970 लगती है, 1120 लगती है, 1042 लगती है, या 1070 लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन डी राइट आंसर, 1070 गुजरती है। मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आपको, ध्यान से सुना हो तो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा हो तो। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 15। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 9.95% है, 10.55% है, 10.41% है, 11.45% है? तो आंसर दीजिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 10.41, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी क्लास को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ने के लिए नंबर लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। 95 21 48 21 84। इस नंबर को व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए हाई मैसेज कर दीजिए, तो मैं BSTC 2024 के ग्रुप में जोड़ दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।